अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। व्लॉग को पूरा देखिए क्योंकि आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए ये देखिए, शादी के बाद की सुबह मैंने आपके साथ शादी का जो व्लॉग शेयर किया था, बस उसके बाद की ये सुबह है। तो यहाँ पर जो है वो सफाई चल रही है और मैं यहाँ पर अम्मा के साथ काम करवा रही थी क्योंकि अम्मा जो है ना ऊपर से लेके नीचे तीनों फ्लोर के झाड़ू पोंछे कर कर के अम्मा की जो कमर है वो टेढ़ी हुई जा रही थी। इतनी चिड़चिड़ी अम्मा है जिसकी कोई सीमा नहीं। इनको ना कुछ खिलाते पिलाते रहना पड़ता है जब ये जाके सही से काम करती हैं, वरना ये वॉट लगाए रहती हैं सबकी। और यह है मेरी बहन ज़ैनब। और गाइज़ सुबह का टाइम है तो यहाँ पर जो है वो कंगन खुलने वाली रस्म हो रही है। बहुत सारे लोगों की होती होगी, आप लोगों में से भी। तो जिसके घर में भी ये रस्म होती है शादी की सुबह, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे कि किस तरह से क्या करें, कंगन को कैसे खोलें। तो सब लोग बता रहे थे कि दूल्हे का जो है वो दुल्हन कंगन खोलेगी। तो हमारे दूल्हे भैया, दूल्हे राजा भैया तो मेरा है वो, तो दूल्हे राजा जो हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे थे कि कंगन खुल तो गया, अब दुल्हन को दे या नहीं। और ये देखिए हमारे दुल्हन ने लगाया सिक्सर। बस आप देखती जाइए एंड में। अब उनका खुला नहीं ना, अभी नहीं लगाया दुल्हन सिक्सर, अब लगाएंगे। ये देखिए अशफाक का जो है वो कंगन खुल गया है। अब आप लोग बस यहाँ पर गौर से देखिए, दुल्हन ने जो सिक्सर मारा है ना, तो हम सब देखते ही रह गए। ये देखिए, तो यहाँ पर अशफाक का जो कंगन था वो खुल गया और ये जो बर्तन रखा था इसमें ही डाल दिया उसने। और अब इसके बाद सब ने कहा कि दुल्हन का जो कंगन है वो एक हाथ से खोलो, दोनों हाथ से नहीं खोलना है। तो बस आप लोग देखिए। नहीं लगा पाओ तो एक हाथ से कोई ना खोल पाएगा, मतलब गांठें होती धागे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दुल्हन ने कितने फटाफट से ये जो कंगन है वो अपने पास रख लिया। तो इस रस्म में ऐसा ही होता है, कंगन खोलो और फिर देखो कौन ये कंगन पहले अपने पास रखता है। तो अशफाक को तो कुछ पता नहीं था, तो वो कंगन लिए बैठे ही रहे कि अब इस कंगन का हमें करना क्या है। अशफाक का कंगन दुल्हन ने खोला तो उन्होंने फ़ौरन से अपने पास रख लिया। ये भी कोई रस्म होती है। और अब होने वाली है ये अंगूठी दूध में डालने वाली, ये रस्म भी होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी शादी में एक भी रस्म नहीं हुई थी। मुझे ये पता ही नहीं है कि ये क्या क्या रस्में होती हैं। और अशफाक की शादी में इतनी ज़्यादा रस्में हुई हैं कि आप लोग पूरा व्लॉग देखेंगी तो आपको भी ये रस्में जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो यहाँ पर एक बड़ी सी थाली में लिया है दूध, उसमें फ्लावर्स की कुछ पत्तियाँ डाली हैं गुलाब की और उसमें अंगूठी डाल दी है। अब ये तो सबको मालूम है कि इसमें से अंगूठी ढूंढना होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग मैटर है। यहाँ पर अंगूठी जो है वो 7 बार डाली जाएगी और निकाली जाएगी, मतलब 7वें बार में जिसके भी पास आएगी वो होगा इस रस्म का विनर। चलो बस हो गया। क्या करें आप? वो मिठाई ले आए, वो करवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अंगूठी वाली रस्म में तो अशफाक मियाँ जो है वो जीत चुके हैं, लेकिन अब हो रही है एक दूसरी रस्म। तो उसमें जो कंगन खुले थे दूल्हा दुल्हन के, उनको इस तरह से उछाला जा रहा है और जो भी कैच कर लेगा वो हो जाएगा विनर। तो भाई साहब, ये भी रस्म जिसके भी घर में होती है तो वो कमेंट्स में बता सकता है, तो मुझे भी तो पता चले कि ये रस्में किस किस के घरों में होती हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर भी कंगन को अशफाक ने बड़े आराम से कैच कर लिया और उनके पास आ गया है कंगन। तो इसमें भी जीतते हैं अशफाक मियाँ। और अब होने वाली है मिठाई खिलाने की रस्म। इसमें आप देख सकते हैं कि मिठाई जो है, मैं क्लियर नहीं दिखा पाई, लेकिन मिठाई है दुल्हन के हाथों में और वो किस तरह से दूल्हे को खिला रही है। मतलब दूर से ऐसे यूँ उछाल रही है और दूल्हे को मुंह में मिठाई खा लेना है। तो ये रस्म भी हो रही है, लेकिन बीच में ये थाली आ गई तो मैं अच्छे से कैच नहीं कर पाई। तो आखिरी रस्म में इस तरह से दुपट्टा लगाया जाता है और इस तरह से गुलगुले ऊपर डाले जाते हैं। जब बारात जाने के एक दिन पहले ये गुलगुले बनाए जाते हैं और इसको बोलते हैं बड़े जेठे। यूपी में ये रस्म सबके घर में होती है ज़्यादातर। जिसके घर में होती है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ख़त्म होती हैं सारी ही रस्में जिसमें बड़ा मज़ा आया था। और यहाँ पर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं बस अब अपनी दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी। और गाइज़ मैं ये ज्वेलरी जो आपको दिखा रही हूँ ये मेरी शादी की ज्वेलरी है। मतलब मैंने अपने लहंगे के साथ इस ज्वेलरी को पहना था। ये बहुत ही खूबसूरत दुल्हन सेट है जो कि मैंने भोपाल से लिया था। कुछ गोल्ड की ज्वेलरी और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर हो गई हमारी शादी। और ये जो चूड़ियाँ हैं इनका सेट मैंने उरई से ही बनवाया था, क्योंकि उरई में जो चूड़ियाँ वो बहुत अच्छे से मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात कि बड़े ही सुकून से आप यहाँ पर चूड़ियों की शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं चूड़ियाँ जो है वो उरई से ख़रीदती हूँ। और यह है मेरा चिमटा, आई मीन टू से बाल सीधे करने वाली स्ट्रेटनर। बट इसका एक भी बार इस्तेमाल मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे हर वक्त सर पे पल्ला लेने था। एक बार मैंने फंक्शन में लगाए थे नकली बाल और दूसरे दिन मैंने जूड़ा बनाया था, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे से सारे सामान को पैक कर रही हूँ जो कि अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज हमारी जो दुल्हन है वो अपने घर जा रही हैं, तो जिसके लिए मैं तैयार होकर नीचे जा रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं तो कल चली जाऊंगी दिल्ली और मैंने अपना घर तो आप लोगों को दिखाया नहीं है, तो मैं वापस से ऊपर होली मैंने एक बार आप लोगों को घर दिखा दूं, उसके बाद ही मैं नीचे जाऊंगी। तो मैं आ रही हूँ ऊपर। और ये देखिए कि ये मेरा जो ऊपर का फ्लोर है और ये अभी बना है बिल्कुल नया माशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ऊपर जाने छत पे जाने वाली सीढ़ी है और ये नीचे वाली। और यहाँ पर ये बना है किचन, काफ़ी माशाल्लाह अच्छा और बड़ा है, बट इतना अच्छे से ये दिख नहीं रहा है वीडियो में। अभी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी था, लेकिन जो शादी है वो करीब थी, इसलिए बहुत सा काम जो है वो पेंडिंग है। और ये रहा हमारा हॉल। देखिए नीचे के फ्लोर में तो इसमें पार्टीशन करके 2 कमरे बनाए गए हैं, लेकिन ऊपर का ये इस तरह से एक खूब बड़ा माशाल्लाह हॉल निकला है। तो ये हॉल मुझे बहुत पसंद आया। इसमें आप बड़े ही आराम से कुछ भी काम करा सकती हैं और एक बहुत अच्छा सा लुक दे सकती हैं। और हॉल के बाद जो आपको सामने दिख रहा है वो किचन है, और उसके बाद भी बहुत सारी जगह निकली हुई है। यहाँ पर आसिफ साहब भी आज तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अशफाक की ससुराल वाले आने वाले हैं। तो यहाँ पर अलीज़ा ने शलवार कुर्ता पहन लिया है और ये है हमज़ा जो कि ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकती हैं यहाँ से, यह है मेरा एक रूम और जिसको मैंने बस अभी शादी के लिए तैयार किया था। कि इसमें अम्मी वगैरह मेरी भोपाल से आई थी, तो सब लोग बड़े आराम से इसमें रुक गए थे और मेरा भी मतलब तैयार होना और सब रुकना सब बड़े आराम से हो गया था। लेकिन इससे पहले मैं नीचे वाले पोर्शन में ही रहती थी, लेकिन अब मेरा माशाल्लाह मेरी सास ने पर्सनल बनवा दिया है, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच मम्मी। और ये रहे पर्दे जो कि मैं दिल्ली से लेके आई थी। और यहाँ मैं आपको बाहर का भी थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। ये जो बरामदा है बाहर, ये माशाल्लाह बहुत लंबा चौड़ा है, एसी यहाँ पर लगा है, उसके बाद भी काफ़ी पीछे है। और ये रहा मेरा उरई का बाहर का लुक, एकदम फ्री क्लीन एंड ग्रीन। काफ़ी ग्रीनरी भी यहाँ से आपको देखिए। मिरर भी मैंने अभी लगाया था, क्योंकि तैयार होने के लिए कोई तो सामान की ज़रूरत पड़ेगी, बट यहाँ मेरे कमरे में कोई मिरर नहीं था, तो मैं इसको लेके आई थी। और ये दरवाज़ा भी राइट नाउ लगा है, अभी बाकी दरवाजे नहीं लगे हैं, उनको भी मैं अपनी पसंद से इंशाल्लाह लगवाऊंगी। तो अलीज़ा यहाँ पर जा रही है नीचे, क्योंकि रात में हुई थी मेरे देवर की बर्थडे पार्टी, जिसके लिए इनको केक खाना था। तो ये ऊपर से प्लेट ले जा रही हैं। माय गॉड, इनको दिमाग को क्या हो गया केक खाने के लिए। तो मैं इनको रोक रही थी कि एक थोड़ा अपने कपड़े तो दिखा दो, तो ये यहाँ पर अपने कपड़े दिखा रही हैं। मैं तो नीचे जा रही थी, लेकिन मैंने देखा कि ये तैयार हो रहे हैं, तो मैं रुक गई, शायद इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर आसिफ साहब का जो मूड है मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इनको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए और इनके पास बैठ गई ताकि इनका जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए। और फ्रेंड्स, ये है अलीज़ा का लखनवी कुर्ता। अभी शादी के जो कार्ड बट रहे थे तब मेरे ससुर गए थे लखनऊ, तो वहाँ से अलीज़ा के लिए ये लखनवी कुर्ता लेकर आए थे। तो बस अब मैं थोड़ी देर आसिफ साहब के साथ बैठी, क्योंकि पता नहीं उनका दिमाग क्यों गर्म था, मुझे पता ही नहीं। थोड़ा सा गर्म था, मुझसे तो नहीं था, लेकिन मैं नीचे आ गई। और ये देखिए खाना जो है वो सब रेडी है। और यहाँ पर यह है मेरी देवरानी का रूम, जो कि माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना हुआ है। ऊपर सीलिंग पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है। काम तो ऐसा हमारे पूरे घर में ही किया गया है, ऊपर से लेके नीचे तक। और यह है मेरी फ्रेंड्स।
गाइस ये छोटी वाली जो ब्लैक टी शर्ट में आपको दिख रही है वाकई मेरी बचपन की फ्रेंड्स है। ऐसा ये सब लोग कहते हैं कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब हिंदू थी लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब ये पैदा हुई तो इनने सारी स्टोरी सब कुछ सुनाई कि ये वो लड़की हैं जो कि मतलब पहले हिंदू थी और इनकी बेटी थी। तो ये सब लोग इतने ज़्यादा हैरत में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो हिंदू थी ना वो मेरी फ्रेंड थी मेरे स्कूल में, लेकिन वो उनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद यूँ ही तो सब लोग इनको मेरी फ्रेंड बोलते हैं। वैसे इनको प्यार से हम लोग मुन्ना बाबू बोलते हैं, मुन्ना। और ये है मेरी सासू माँ। खाना लगेगा, थोड़ा बना लेना, ठीक है? खाना लगेगा। अच्छा बन गया। दांत रे तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर बैठे हैं दूल्हा और दुल्हन। दुल्हन अपने घर जा रही हैं और दुल्हन की बहनें हैं, उनके भतीजा भतीजी हैं और उनके भाई हैं। सब लोग बैठे हैं, सब नाश्ता कर रहे हैं। तो आज मेरे जो पेट में कुछ गड़बड़ थी सुबह से ही, इसलिए मैं एक साइड बैठी थी। सब लोग कह रहे थे खा लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे सबको मेरे घर में मालूम था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये रही मेरी दुल्हन जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं और इनका नाम है मुस्कान। पहले भी शायद मैं आपको इनका नाम बता चुकी हूँ। तो गाइस खाना वाना हो गया। उसके खाने की क्लिप शायद मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि सारे टाइम जो मेरा मोबाइल था वो हमज़ा लिए थे। तो यहाँ पर जो दुल्हन है वो अपने घर जा रही हैं और यहाँ पर हमज़ा जो है आई थिंक मुझे लग रहा है कि पिट गए अपने अब्बू से। तो इनके चाचा जो है उनको लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरी जेठानी। मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ लेकिन सारे टाइम ये घूंघट में थी। अब इनका थोड़ा सा मुंह दिखाया था, मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर हम सब लोग दुल्हन को छोड़ने के बाद खा रहे हैं खाना। मतलब सुबह से किसी ने अच्छे से खाना नहीं खाया था। आज दुल्हन वाले मतलब दुल्हन को लेने वाले आ रहे थे तो घर सबने बहुत सारा खाना बनाया था। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर और हो गई है रात। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अपनी सीलिंग की वीडियो बनाई ताकि मैं थोड़ा आपको भी दिखा दूं। और गाइस ये हो गया है सुबह मॉर्निंग टाइम और मैं जा रही हूँ दिल्ली। लेकिन रात में था मेरी सास का बर्थडे, तो उनके लिए रात में हम लोगों ने केक मंगाया था। लेकिन सास सुबह सो गई थी तो हमने उनको उठाया नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो जाने से हम दरवाज़े पर पहुंच गए सब लोग। तो अम्मी ने कहा तुमने केक तो मंगा लिया था लेकिन केक की कटिंग तो अभी करवाई नहीं। तो हमने कहा चलो अम्मी वापस चलते हैं। तो हम लोग नीचे मतलब मेरी जेठानी के फ्लोर पर ही यहाँ पर अम्मी की केक की कटिंग करवा रहे। और ये देखिए मेरे सास ससुर दोनों माशाल्लाह। वो ज़्यादा क्रीम हो गई थी उसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब लोगों ने बारी बारी आकर अम्मी को केक खिलाया। मैंने भी खिला दिया था और केक जो था वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था। तो इसीलिए मैंने सोचा जाने से पहले मैं खा लूँ। और इतना बड़ा मुंह खोलकर मैंने केक खाया। मैं अंदर से चम्मच लेके आई क्योंकि मेरे हाथ जो थे वो क्लीन नहीं थे। तो मैंने चम्मच से केक खाया और मैं सबको इतने बता रही हूँ देखिए केक ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सब लोग खाओ। तो अब बारी आती है देवर जी की, तो वो भी खिला रहे हैं अम्मी को केक। फ्रेंड्स मेरे सास ससुर ऐसे बताते हैं कि नेहा जब घर में पैदा हुई थी तो सब इतने खुश हुए थे क्योंकि पूरे 30-40 साल के बाद घर में कोई एक लड़की पैदा हुई थी। और उसके बाद हुई थी मेरी अलीज़ा। अब मेरे देवर की शादी हो चुकी है तो इंशाल्लाह अब पैदा होंगी लीज़ा।
तो चलिए ये हो गया मेरे जाने का टाइम और बस यहाँ सब लोग छोड़ने आ रहे हैं। और ये देखिए मेरा एंड तक सबने वीडियो बना लिया। मैंने कहा भी था कि बस रहने दो, लेकिन मेरी भतीजी बोली नहीं नहीं आप कार में बैठो पहले, मैं वहीं तक आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए बाहर से मेरा जो जहाँ मैं रहती हूँ वो इस तरह से कुछ दिखता है। तो ये मेरी शादी की गाड़ी खड़ी है और ये मेरे आसिफ साहब की गाड़ी है। तो चलिए अब हमारा सफ़र जो है वो शुरू होता है दिल्ली के लिए। तो फ्रेंड्स जब हम लोग दिल्ली से आते हैं तो पूरा ही घर इतना खुश होता है, स्पेशली अम्मी और पापा और हमज़ा के लिए सब बहुत वेट करते हैं। तो और जब हम जाते हैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ये हमारा जो सफ़र है वो आधा हो चुका था और यहाँ पर हमज़ा की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, उनको कुछ उल्टी वगैरह आ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर घुमा दे। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से बच्चे थे, वो बकरियाँ लेकर जा रहे थे। तो हमज़ा बड़े एक्साइटेड हो गए कि मुझे बकरियों को देखना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने तो अपना बचपन एक गांव में ही गुजारा है, लेकिन मेरी मम्मी भोपाल से हैं तो हमारा भोपाल जाना आना काफ़ी लगा रहता था। लेकिन अब हम 15 साल से भोपाल में ही रहते हैं। लेकिन हमज़ा को और अलीज़ा को गांव का माहौल इतना नहीं मिला है, तो उनको ये बकरी और कुत्ते, गाय, भैंस इतने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि हमज़ा तो इनको देखकर पागल से हो जाते हैं। और हमज़ा को अगर छोटे छोटे से बच्चे दिख जाएं तो हमज़ा को बड़ा अच्छा लगता है और हमज़ा हो जाते हैं खुश। तो ये छोटे छोटे से बच्चे, पास में पेट्रोल पंप था, वहाँ से पानी भर कर आ रहे थे बकरियों के लिए। तो मैंने इनको दिए पैसे। अब ये मत सोचने लगना है कि मैं कोई करोड़ों रुपए नहीं दे रही हूँ कि शो ऑफ हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ रहा। मेरा तो नेचर ऐसा ही है, मैं तो छोटे छोटे बच्चे देखूँ या कोई ऐसा, मैं फ़ौरन ही उनको जितना भी मेरे पास होता है मैं दे देती हूँ। तो ये कुत्ते बिल्लियों को देखते हुए हमज़ा की हालत हो गई थी बहुत अच्छी। और ये आ गई हूँ मैं घर आने के 2 से 3 दिन के बाद मैंने सामान को जो है फ्रिज में रख दिया था। ये सामान वही सामान है जो मेरे देवर की शादी में बना था नाश्ते के लिए। तो ये गुलाब जामुन आधे हो चुके थे। यहाँ पर ये नमकीन वाली मट्ठी है जो कि नाश्ते के लिए बनी थी। तो अम्मी ने सारी सामान पैक कर दिया। मैं मना कर रही थी अम्मी मत दो मत, मगर फिर भी दे दिया। तो मैंने थोड़ा सामान अपनी धोबन को दिया और थोड़ा कुछ और भी दिया। और बूंदी है, बालूशाही है जो मेरे घर प्रेस करने के लिए आती हैं उनको दिया, प्रेस करती हैं जो मेरे घर के कपड़ों पर, तो उनको दिया। और बाकी सामान मैंने एयर टाइट में पैक करके रख दिया। अगर हम लोगों से खिलेगा तो खा लेंगे, नहीं इसको भी हम लोग बांट देंगे। और अम्मी जब मेरा व्लॉग देखेंगी तो यही कहेंगी हाँ तुम यही किया करो, सारा सामान ले जाके बांट दिया करो। लेकिन अम्मी इतना सारा सामान नहीं खिलने वाला, बहुत ज़्यादा शादी में भी अभी इतना ज़्यादा घी तेल खा के आ रहे हैं, ये भी काफ़ी ऑयली वाला सामान है। तो गाइज़ ये था हमारा व्लॉग शादी के बाद की रस्में। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरे घर एक और शादी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसके भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और आते आते मैं अपनी उरई की हींग की जगह एक रेडीमेड हींग का डिब्बा ले आई हूँ, जो कि आकर मैंने देखा तो मैं पछताई। बाय बाय।